मध्य प्रदेश में हमारी सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। प्रदेश की जनता ने हमें विधानसभा चुनाव में उम्मीद से ज्यादा आशीर्वाद दिया था और वह हमारी पूर्ववर्ती सरकारों के काम के आधार पर दिया था। अब 1 साल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेजस्वी काम किया है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तेज गति से उन्होंने काम किया है, इस कारण मैं उन्हें तेजस्वी कह रहा हूं। यह कहना है प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का, जो शनिवार को जबलपुर में भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 1 साल के दौरान सरकार की उपलब्धियां बताई और विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। आप सभी जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1 वर्ष सरकार का पूरा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 वर्ष के अंदर जो मध्य प्रदेश की जनता ने हमें हमारे अनुमान से भी ज़्यादा आशीर्वाद दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों के काम के आधार पर दिया। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री ने 1 वर्ष में बहुत ही तेजस्वी काम किए। मैं तेजस्वी शब्द का इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि 1 वर्ष के अंदर किसी प्रदेश के अंदर प्रथम बार बने हुए मुख्यमंत्री अगर तेज गति से काम करते हैं और उसका परिणाम दिखता है, तो मुझे लगता है उसको तेजस्वी ही बोलना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ 1 वर्ष पूरे होने पर। कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि विपक्ष जाति के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और डॉक्टर मोहन यादव सिर्फ 4 जातियों पर काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण और गरीब कल्याण की बात कही। इस दौरान उन्होंने इन चारों क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए कामों को भी गिनवाया और आंकड़ों के साथ अपनी बात सामने रखी। आप सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक तरफ विपक्ष जाति के आधार पर आरक्षण की बात करता है और समाज को बांटने की बात करता है, दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी 4 जातियां हैं सिर्फ। पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा किसान का सशक्तिकरण, तीसरा युवा का सशक्तिकरण और चौथा गरीब कल्याण। ये मेरी 4 जातियां हैं और ये चारों वर्ग को मैं सशक्त करूंगा तभी भारत सशक्त हो सकता है। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है और उसी सोच के आधार पर प्रदेश की सरकार ने भी गरीब कल्याण की योजनाएं प्रारंभ की है, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं प्रारंभ की है, युवा सशक्तिकरण की योजनाएं प्रारंभ की है और किसान सशक्तिकरण की। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि यदि पूरी सरकार के कार्यों की मैं यदि विवरण देना प्रारंभ करूं तो मेरा ख्याल है कि लंच भी हमको यहीं करना पड़ेगा और डिनर भी हमको यहीं करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ब्रीफ में मैं बताता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब कल्याण के लिए, मैं इंदौर का हूँ, मेरे पिताजी मिल में काम करते थे, मिल बंद हुए, मिल बंद होने के बाद मजदूरों की स्थिति जो खराब हुई उसको मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, पर हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहला काम मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में किया कि हुकमचंद मिल जिसको बंद हुए 30 साल हो गए थे, उस हुकमचंद मिल के मजदूरों को पैसा दिलाना। तो 224 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे राज्य शासन के खजाने से मजदूरों को देने का काम किया।
ये मजदूर के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी की चिंता थी, क्योंकि वे स्वयं भी मजदूर के बेटे हैं। वे भी, उनके पिताजी भी मिल में काम करते थे। आप सब जानते हैं कमलनाथ जी की सरकार में संबल को समाप्त कर दिया था। संबल गरीब मजदूरों का एक बहुत बड़ा आधार था। उनको बीमा मिलता था, उनको बिजली का बिल का लाभ मिलता था, पर कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। हमने संबल 2.0 के माध्यम से लगभग 1,37,00,000 मजदूरों को संबल से जोड़ा, उनका संबल कार्ड बनाया, उनको अनेक सुविधाएं मिल रही है, जिसमें बिजली का बिल भी आ गया, मजदूरों का बीमा भी हो गया। ये सब संबल कार्ड के माध्यम से मजदूरों को मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमने 55 लाख हितग्राहियों को लगभग 3,000 करोड़ से अधिक की राशि का उनके खाते में सीधा भेजा। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, जो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, वो 15 पैसे पहुँचते हैं। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में काम कर रही है। हम जितना पैसा भेजते हैं उतना खाते में उपभोक्ता के पहुंचता है, क्योंकि हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है। प्रधानमंत्री आवास योजना आप सभी जानते हैं, स्वतंत्रता के बाद गरीबों के लिए मकान बनाने की एक बहुत महती योजना है। मेरा ख्याल है अभी तक 4 करोड़ से ज़्यादा मकान गरीबों के बन चुके हैं। वह गरीब जो कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे सर पर कभी पक्की छत मेरे जीवन में आ सकती है, उस गरीब को मकान देने का काम केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, और लगभग 36 लाख से ज़्यादा मकान हमने मध्य प्रदेश में गरीबों को दिए हैं। स्वामित्व योजना आप सभी जानते हैं कि किसान, सब किसानों के खेत में मकान थे, उनकी रजिस्ट्री नहीं होती थी, उनको लोन नहीं मिल सकता। हमारी सरकार ने स्वामित्व योजना के माध्यम से उनको ये अधिकार दिया, उससे रजिस्ट्री हो रही है, उस रजिस्ट्री के आधार पर वो लोन प्राप्त कर रहे हैं। गेहूं और धान के समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अभी सरकार के 1 ही साल पूरे हुए हैं और आने वाले समय में चुनाव के दौरान जो भी घोषणाएं की गई थीं, वह सभी पूरी की जाएंगी। देखिए, अभी हम 125 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का बोनस दे रहे हैं। आने वाले समय में और बढ़ाएंगे हम, और जो हमने वादा किया है वह साधारणतया जो घोषणा पत्र होता है वो 5 साल के लिए होता है। तो प्रथम वर्ष में हमने 125 रुपये बोनस देने की प्रयास किए, आगे और हम समय आने को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस के कार्यकाल में पहुंचाया गया है। इसको लेकर उन्होंने धारा 370 और कश्मीर के मुद्दों का उदाहरण दिया। देखिए, ऐसा है कि जो लोग संविधान को हाथ में लेकर घूमे, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी आरक्षण समाप्त कर दें, मेरा उनसे प्रश्न है कि उनके नाना जी की सरकार थी और धारा 370 लगाई गई, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्र लिखा था, ये संविधान की आत्मा की हत्या है। तो पहले संविधान के साथ छेड़छाड़ की तो कांग्रेस ने, जो संविधान लेके घूमती है, उन्होंने की। आरक्षण धारा 370 लगने के कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं दिया गया। हमने धारा 370 हटाई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 हटाई। वैसे ही वहाँ के दलित भाइयों को आरक्षण मिलने लग गया। अब इनका दोहरा चरित्र देखिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस चली। उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि धारा 370 लगना चाहिए। इसका मतलब वहाँ के दलित भाइयों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए। ये सरकार
जो कहती है कि संविधान के साथ छेड़छाड़, अरे छेड़छाड़ आपने की, आरक्षण आपने समाप्त किया, आपको तो संविधान को हाथ लगाने का ही अधिकार नहीं। और इसलिए हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार लोकसभा की सीढ़ी चढ़े थे तो उन्होंने सबसे पहले प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा पर अपना सर झुकाकर प्रणाम किया। फिर अंदर गए, वहाँ पर दोनों हाथ जोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम किया और संविधान को प्रणाम किया। हम संविधान को गीता रामायण के तरह पवित्र मानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं और उसके अनुसार डेमोक्रेसी में हम सरकार चलाना चाहते हैं और हमने चलाई भी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान के यदि सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाला कोई दल है तो हमारी पार्टी। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।